एक महात्मा किसी राजा के द्वार पर बैठा था। राजा ने आकर पूछा, बाबा आप क्यों बैठे हो, आप अंदर चलो बैठो। बोले नहीं, अंदर रानी की प्रसव पीड़ा हो रही है, नए पुत्र का जन्म होने वाला, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो तुम क्या करोगे इसमें प्रसव पीड़ा में? मैं पीड़ा में तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जो बालक जन्म लेने वाला है उसके भाग्य का खेल चल रहा है। अभी थोड़ी देर में लक्ष्मी जी आएंगी, उसका भाग्य लिखेंगे। तो तुम क्या करोगे बाबा यहाँ गेट पर? बोले मैं लक्ष्मी जी से मिलूंगा और उसके भाग्य को सुधरवाऊंगा। लक्ष्मी जी आई थोड़ी देर में। बाबा ने पूछा, महात्मा ने, लक्ष्मी देवाय नमो नमः, विष्णु भगवान नमो नमः। लक्ष्मी जी जो बालक का जन्म हुआ उसके भाग्य में क्या लिखोगी? बोले उसके भाग्य में खुरपा है, घास छीलने वाला, और घास बांधने वाला खारा है, वो रस्सी का डोरी, यही लिखूंगी। तो उस बाबा ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ लक्ष्मी जी, उसके भाग्य में राजपाट लिखो। राजा का बेटा है और बड़ी भक्ति करता है राजा रानी, जन जन की सेवा करता है, इतना भाग्य उसका बिगड़ा। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं सिफारिश मानती नहीं, रिश्वत लेती नहीं, दबाव में आती नहीं, काम वही करूंगी जो विष्णु भगवान का आदेश है। मैं लिखूंगी वही, घास छीलने वाला खुरपा और घास बांधने वाला रस्सी डोरी का खारा। लक्ष्मी ने जाकर लिख दिया। लिख के जब लौटी तो महात्मा ने पूछा क्या लिखा? बोले वही लिखा जो बताया था। तो महात्मा ने कहा तो तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी, प्रार्थना किया तो भी नहीं मानी, तो मैं भी आपको बता देता हूँ, इसके भाग्य में मैं राजपाट लिख रहा हूँ। लक्ष्मी जी का महात्मा को कंपटीशन हो गया। महात्मा जो है दुखी होकर चला गया। तो महात्मा भी सोच रहा था राजा का बेटा, इसका भाग्य कैसे इतना बिगड़ेगा। घटना घट गई। एक दिन रात में दूसरे बड़े राजा ने चढ़ाई किया और इस राजा रानी को मार डाला। दासी जो थी उस बच्चे को लेकर के प्राण रक्षा के लिए भाग गई और इस राज्य पर कब्जा दूसरे राजा का हो। दासी ने दूर जाकर छिप करके उस बच्चे का पालन किया। दासी भी मर गई, बच्चा बड़ा हो, कोई उपाय नहीं दिखा तो बच्चा मजदूरी करने लगा। एक खुरपा खरीदा और घास छील कर रस्सी के खारा में बांधकर बेचता था, जीवन यापन करता था। महात्मा जो है 10-15 साल के बाद उस बालक को ढूंढने निकले। पूछा तो पता चला ऐसी ऐसी यहाँ दुर्घटना हो गई, बालक का लता पता ही नहीं कहाँ गया। महात्मा ने ध्यान लगाया तो पता चला यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल है, जंगल के किनारे वो बालक झोपड़ी डालकर उसमें रहता है। वहां महात्मा जी गए तो देखा कि बालक सो रहा है और एक कोई ढकने वाला सामान है, उसके नीचे खोलकर देखा तो खुरपा रखा हुआ है, घास छीलने वाला, और वही रस्सी में जो घास बांधी जाती है वो रस्सी की डोरी का खारा बोलते वो रखा हुआ। महात्मा ने अपना माथा पीटा कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। लक्ष्मी ने लिख दीन्हा खारा, देखा तब मन दुख भारा। बहुत दुख हुआ। उस बालक को जगाया और कहा बेटा जब तेरा जन्म हुआ था उस समय मैं वही था, तेरे भाग्य में खुरपा और वो घास बांधने वाला डोरी का खारा लिखा था, वही है तेरे पास। लक्ष्मी की जीत हो गई, मेरी हार हो गई, पर मेरे को भूख लगी है बेटा, मैं दही और जलेबी खाना चाहता हूँ। उस बच्चे ने पाँव छुआ, क्षमा मांगा कि बाबा दही जलेबी तो बहुत महंगा है, हमने तो कभी खाया नहीं, ऐसी दशा हो। बोले लाओ कहीं से लाओ, बाबा का मन पूरा करो। बोले मेरे पास कुछ नहीं, कैसे पूरा करूं? बोले वो खुरपा और वो रस्सी से जो घास बांधते ना, वो रस्सी सब बेच दो जाकर। अरे बोले बाबा वही तो जीविका का साधन है, वो भी बिकवा दोगे तो कल से क्या करोगे? तो बाबा ने कहा तुम बेच दो और उसी पैसे से दही जलेबी ले आओ। तो
बालक ने जाकर बेच दिया और दही जलेबी लेकर आया, कहा खा लो बाबा, बस आखिरी है दही जलेबी, कल से तो खिचड़ी भी नहीं मिलेगी, ये तुम सब बेचवा दिया। महात्मा एक चम्मच दही लेता है, एक जलेबी खाता है और दही जलेबी उस बालक को दे देता कि बेटा तुम खा लो, मेरे ज़्यादा भूख नहीं। तो बालक समझने लगा जब भूख नहीं तो दही जलेबी मंगवाया क्यों, खुरपा खारा बेचवाया क्यों, और हम ही को खिलाना था तो हमें बर्बाद कर डाला आपने, मैं अब क्या करूँगा। तो महात्मा ने कहा तू सो जा और कुछ मत कर, रात हो गई, मैं भी सोता हूँ। महात्मा सुबह उठकर 4 बजे भजन करता है, 5 बजे फ्रेश होता है, 6 बजे फिर उस बालक से कहता बेटा भूख लगी है, अब कुछ लाओ। बोले क्या लाऊं बाबा, अब तो खुरपा खारा भी नहीं है और कुछ है ही नहीं पैसा। बोले देख तो उस झौवा के नीचे, उसके नीचे देख तेरा रखा होगा। खोला देखा तो उसमें एक खुरपा खारा और रखा था। बोले ये कहाँ से आए बाबा। बोले ये तेरे भाग्य में लक्ष्मी ने लिखा है खुरपा खारा वही है। बोले तो, बोले तो घास छीलना ही नहीं, इसी बेचकर खाना है, तू टेंशन मत पड़, लक्ष्मी को भी देखूंगा कितना खुरपा खारा तेरे भाग्य में देगी, बेच निकाल इसका। साधु ने विवेक दे दिया, ज्ञान होशियारी, उसने बेच कर फिर बोले क्या लाऊं आज महाराज जी। बोले आज पूड़ी और सब्जी और खीर खाने की इच्छा। पूड़ी सब्जी खीर लाया। महात्मा ने एक पूड़ी खाया, थोड़ी चम्मच भर खीर खाया, थोड़ी सब्जी, सब बच्चे को दे दिया कि तुम खा लो बेटा। खाना तो नहीं था लेकिन खाने का बहाना था, कुछ नया काम करना था। तो उस बच्चे ने कहा बाबा अब। बोले अब मैं जा रहा हूँ, अब तू बस खुरपा खारा बेच बेच करके ही खाना है, घास छीलने नहीं, झंझट करने नहीं, लक्ष्मी को भी पता चलेगा खुरपा खारा कितना बनाएगी वो। बोले ठीक है, और कुछ करना है। बोले और जो करना है वो बताऊंगा मैं तेरे को, पहले इतना तो कर। बोले अभी बता दो बाबा, फिर वो भी कर दूँ। बोले जहाँ रात में मैं सोया था, यहाँ 10 फीट की गहराई में जब 11वां फीट खोदोगे तो सोना चांदी गड़ा हुआ, उस धन के खजाना को निकालना और उसको भी बेचना, और बेच करके सेना बनाना, और सेना ले करके उस राजा पर चढ़ाई करना जो तेरे बाप को मार चुका है, और चढ़ाई करके अपना राज वापस लेना और गद्दी बैठ जाना। तो इतना काम करना। बोले ठीक है। यही सब किया, सेना बना लिया, चढ़ाई कर दिया, अपना राज्य वापस लिया, उस राजा को जेल में डाल दिया। महात्मा जो है 5 साल बाद फिर आता है, पता लगाता वो बालक कहाँ है, ध्यान लगाया, बालक राजा बन चुका है। तो लक्ष्मी जी ने महात्मा को रात में दर्शन दिया कि बाबा मेरी बात तुमने काट दिया है, बहुत गलत किया आपने, उसके भाग्य में मैंने खुरपा खारा लिखा था, तुमने राज्य कर दिया। तो बाबा से वो लक्ष्मी जी नाराज होने लगी बहुत ज़्यादा। तो विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा लक्ष्मी जी यही वो महात्मा है, जब मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसी ने कलेजा देने को कहा था, इसलिए इसकी बात नहीं काट सकता हूँ, तुम्हारी बात भले कट जाए कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी भी महात्मा को प्रणाम करती हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेकर चले जाते हैं और उस बालक से मिलने के लिए महात्मा जाते हैं। कहते अब आशीर्वाद है, जो मैं चाहता था वो अब हो गया है, अब तुम सुख से रहो, राजपाट करो। उस बालक ने कहा कि महात्मा जी आप भी यहीं रहिए, अब क्या कमी है। महात्मा ने कहा नहीं, आप जैसे और भी कोई दुखियारे संकट में होंगे उनका दुख दूर करूंगा, मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया को सुख देने वाला हूँ, इसलिए बाबा जी ये चला। महात्मा चला गया। याद रखना अपने जीवन में कभी भाग्य को दोष मत देना, किसी को कोसना मत, बस सिर्फ और सिर्फ आप नित्य प्रवचन सुनिए, नित्य प्रवचन और नित्य को सेवा और परोपकार कीजिए। आपका भाग्य न बदल जाए तो मेरे से शिकायत करना, बताना कि नहीं बदला, बदल जाएगा।